जी बिल्कुल। हिसाब कुछ यूँ है जी कि एक तार है जिसका नाम एक्स है और उसकी लेंथ 3 मीटर है, और दूसरी तार है जिसकी जो डिफरेंट ज़ायरा है तार उसको वाई बुला रहे हैं ये लोग, और 1 मीटर उसकी लेंथ है, और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का एक ही जैसा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, और इन दोनों को मिला के उसने एक तार बना ली है, ये जो आपको एक्स वाई पूरी नज़र आ रही है। फिर कहता है कि ये बताता है कि जब आपने इसके साथ एक लोड लगाया तो लोड लगाने से एक्स वाली तार जो है उसमें एक्सटेंशन बनी 1.5 के बराबर, और जो वाई वाली तार है उसके अंदर एक्सटेंशन बनी 1 mm के बराबर मिलीमीटर में। कहता है द सेम लोड इज़ देन हंग फ्रॉम अ सेकेंड वायर। फिर वो इसको हटा देते हैं तार को और एक सेकेंड वायर लगाते हैं, और सेम लोड यही वाला जो पहले लगाया हुआ था उसके साथ भी वही लगा दिया, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यही वाला है। लेकिन इस तार में ये चेंज किया उन्होंने कि एक्स जो मेटल है उसकी लेंथ पहले 3 मीटर थी, अब उसने उसकी लेंथ सिर्फ 1 मीटर ली है। और बाय द वे ये कौन सी लेंथ है? वो जो ओरिजिनल लेंथ होती है या अनस्ट्रेच्ड लेंथ होती है, ठीक है ना। वो यंग्स मॉड्यूलस के फार्मूले में क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया टाइम्स L बाई एक्स, है ना, इसकी वो L है। और जो दूसरी तार है उसका 3 मीटर लेंथ उलट कर दिया इन्होंने, और कह रहा है कि बोथ वायर्स आर एक्सटेंडेड विद इन देयर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट इज़ द टोटल एक्सटेंशन? बाय द वे ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो टोटल एक्सटेंशन है वो दोनों ऐड अप हो जाते हैं, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब तारें ऐसे लगी हुई हों और एक ही लोड उनके साथ अटैच हो तो दोनों में एक्सटेंशन फिर सेम होती है। ठीक हो गया। अब करना क्या है, टोटल एक्सटेंशन निकालनी है नई तार के लिए। तो इसके लिए जो पहले एक्सटेंशन आई थी वो 1.5 mm थी, इसके लिए जो पहले एक्सटेंशन आई थी वो 1 mm थी। तो अगर शॉर्टकट में करूँ तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, मतलब दोनों तारों का मुझे क्या दिया हुआ है, लेंथ और एक्सटेंशन दी हुई है। तो मुझे कंसर्न किसके साथ है जी, स्ट्रेन के साथ कंसर्न है, और वजह ये है कि स्ट्रेन में आता है x/L का हिसाब किताब। तो मैं असल में ये चाह रही हूँ कि मैं रेशो मेथड लगा लूँ x और l पे, कि पहले अगर लेंथ इतनी है और उसकी एक्सटेंशन इतनी है तो अब x की लेंथ 1 मीटर है तो फिर एक्सटेंशन कितनी होगी वो मैं निकाल लूँ किसी तरह, यानी एक्सटेंशन ऑफ x निकाल लूँ। और पहले लेंथ y की 1 मीटर थी, उस पर एक्सटेंशन ये थी, और अब जो क्या कहते हैं y की लेंथ है वो 3 मीटर हो गई है, तो उस पर जो नई एक्सटेंशन y की होगी वो भी निकाल दूँ, और फिर इन दोनों लेंथ्स को मैं ऐड कर दूँ। ठीक है। लेकिन मसला ये कि स्ट्रेन का जो फार्मूला है वो x/L में x और l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ तब होंगे जब स्ट्रेन कांस्टेंट हो। जी आप क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रही हूँ ये जो पहले इसकी एक्सटेंशन क्या थी? इसकी एक्सटेंशन 1 मिलीमीटर थी। 1 मिलीमीटर? हाँ जी, लेंथ 1 मीटर थी और एक्सटेंशन 1 मिलीमीटर थी। ठीक है। अच्छा, अभी बात समझ आ रही है जी कि x और l की प्रोपोर्शनैलिटी, यानी ये मैं तभी कर सकती हूँ अगर मुझे यकीन हो कि मेरी स्ट्रेन कांस्टेंट है, तभी ये x और l की प्रोपोर्शनैलिटी एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे जी बिल्कुल, कि इसमें यंग्स मॉड्यूलस अगर मैं x की बात कर रही हूँ, यानी तार x के लिए मैं अगर बात करूँ, मेटल x, तो उसका यंग्स मॉड्यूलस ज़ाहिर है कांस्टेंट है, उसके ऊपर जो स्ट्रेस लग रहा है यानी वही लोड लग रहा है, तो उसकी स्ट्रेन यानी तार x की जो एक्सटेंशन है, तार x के लिए जो स्ट्रेन की वैल्यू वो भी कांस्टेंट होगी। मेरी बात समझ आई? तार x का यंग्स मॉड्यूलस वो y है जो भी है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ तार x, और स्ट्रेस का मतलब है फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। वो तार x के लिए फोर्स जो लग रही है पहले और जो बाद में लग रही है, फोर्स में कोई बदलाव नहीं आया, और इसलिए तार x पे लगने वाला स्ट्रेन भी कांस्टेंट होगा। और तार x का अगर स्ट्रेन कांस्टेंट है तो तार x की 3 मीटर की लेंथ प्रोपोर्शनल होगी उसकी एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। तो जब लेंथ बदल जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, तो आप उसकी एक्सटेंशन रेशो मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि l और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलें जी, इसकी एक्सटेंशन ज़रा निकालें कितनी बनी, कि 3 मीटर तार x की लेंथ अगर 3 मीटर थी और उस पर 1.5 mm की एक्सटेंशन थी, तो जब 1 मीटर लेंथ हो जाएगी तो फिर 0.5 mm, ये मेरे से ऐसे ही मैंने किया था। 0.5 आया है? हाँ जी, डिवाइड, ठीक हो गया जी। और दूसरे की निकाल लेते हैं, 3, वो भी 3 mm एक्सटेंशन होगी। ओके ठीक है, तो दोनों ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी।